हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, सेनाओं की यहोवा, अल्फा ओमेगा। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह की भोर में हम आपके निकट, आपकी हजूरी में आते, खुदावन हम पर अनुग्रह कर, दया कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करे, क्योंकि आप सेनाओं की यहोवा, खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते। इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप मुझ विषय होकर बोल और बातचीत कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ इब्रानियों की किताब 11 अध्याय का 24 आयत को निकाल सकते हैं। विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। मूसा जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार क्यों किया? हालेलुया। हम आगे आयत में देखते, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। जब मूसा जवान हो गया और अपने भाई बंधुओं के ऊपर उन्होंने दृष्टि किया, तो देखा कि उसके इब्री भाई को एक मिस्त्री मार रहा है। हालेलुया। और ये बात मूसा को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने भाइयों पर दृष्टि किया। हालेलुया। और मूसा इस बात को भली भांति जान गए कि मूसा मिस्र की देश में गुलामी की दशा में है, और उन्होंने समझ गए कि मैं इस जगह में कैसे हूँ। हालेलुया। और मूसा इस सब बातों को जानते हुए उसने सोचा कि अगर मैं इन मिस्त्रियों के साथ में, उनके साथ रहूं और इनके साथ में सुख में रहूं, लेकिन इनके साथ अगर अपराध में भागीदारी होकर मैं इनके साथ में रहूं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के साथ में रहकर दुख को उठाऊं, क्योंकि वे मेरे लिए अत्यधिक उत्तम है। क्योंकि मेरे लिए सुख भोगने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के साथ होकर दुख को भोगूं। क्योंकि मूसा इस बात को जानता था और विश्वास में मानता था कि मसीह आएगा। उनको मालूम था कि परमेश्वर हमें इस जगत से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आएगा। हालेलुया। और हम इन वचनों से सीखते हैं कि मूसा विश्वास के लिए निंदा सहने को भी तैयार हो गया। मूसा विश्वास के लिए लोगों से निंदा सहने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वे जान गए थे कि मसीह आएगा। इसी वजह से मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, क्योंकि मूसा जानता था कि मैं गुनाहों में होकर अपने जीवन को व्यतीत करो, इससे अच्छा यही है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के साथ होकर दुख को उठाऊं, क्योंकि यह मेरे लिए अधिक उत्तम है। जब परमेश्वर आएगा तो मुझे
उस वक्त एक ऐसा सुख और ऐसे शांति को देगा जैसा आज हमें ये संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। मूसा इसी बात की वजह से उन्होंने फिरौन की आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। और मूसा फिरौन की आज्ञा को तोड़कर मिस्र से निकल गया। वो गुलामी से आज़ाद हो गए। वो उस देश को, अपने घर को छोड़कर चले गए, क्योंकि मूसा उनके बीच में गुलामी की दशा में, अंधकार की दशा में वो रहना नहीं चाहते थे। हालेलुया। क्योंकि मूसा का पालन पोषण राजभवन में हुआ। इसी वजह से मूसा उस जगह में, उस भवन में रहना नहीं चाहता था और इसी वजह से उन्होंने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। क्योंकि वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर जब आएगा तो वो साथ में मुझे ले जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ आज दुख को उठाऊंगा तो वो दुख मेरे लिए उत्तम है। हालेलुया। हम इन वचनों से, कलामों से और इन घटनाओं से एक ही बात को सीखते हैं कि मूसा ने एक मिस्त्री को अपने इब्री भाइयों से लड़ते हुए देखा तो मूसा उनके बीच में गए और मूसा उस मिस्त्री को मार दिया, क्योंकि मूसा अपने लोगों को बचाना चाहता था। मूसा अपने लोगों को उस गुलामी से निकालना चाहता था। लेकिन जब यह बात फिरौन को पता चली तो फिरौन मूसा को मारना चाहता था। हालेलुया। और मूसा जब सियाना होकर, जवान होकर इस बात को जान गया, सच्चाई को जान गए, तो मूसा ने सच्चाई को जानकर उस अपराधों में, गुलामों में रहने से अच्छा परमेश्वर की लोगों के साथ होकर या परमेश्वर के साथ रहकर दुख उठाना, इस बात को उन्होंने अपने लिए नियुक्त कर दिया और इस बात को मूसा ने चुन भी लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इन घटनाओं से इसी चीज़ को देखते हैं और सीखते हैं कि हमें भी मूसा के जैसे चुनाव करना है। हालेलुया। कि हम समस्याओं के साथ में समझौता करके रहे, या हम समस्याओं के साथ में समझौता करके संसार के सुख का आनंद ले, या हम परमेश्वर के साथ में होकर उस दुख के भागी हो जाए या उस उत्तम आशीष के भागी हो जाए। क्योंकि मूसा उस वक्त, उस समय परमेश्वर के साथ दुख को उठाना, उत्तम भाग को चुन लिया, उत्तम आशीष को उन्होंने चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि मूसा जान गया था कि यह मेरे लिए एक उत्तम आशीष है, उत्तम भाग है, और मूसा उस बात को, उस आशीष को चुनकर फिरौन की आज्ञा को तोड़कर अपने नगर से, घर से वे निकल गए। वो हमेशा के लिए उस गुलामी से, उन समस्याओं से आज़ाद हो गए। हालेलुया। हालेलुया। हम इन वचनों से इसी बात को सीखते हैं कि हमें भी मूसा के समान गुनाहों से निकलकर परमेश्वर के साथ हमें आशीष को लेना है और समस्याओं में परमेश्वर को चुनकर परमेश्वर के साथ होकर समस्याओं का हमें सामना करना है। हालेलुया। हम इन वचन में इसी बात को सीखते हैं
और इन घटनाओं में हम इसी बात को सीखते हैं। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर हो, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। खुदाबंद खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र करे, क्योंकि खुदाबंद खुदा आप राजा पवित्र परमेश्वर हो, आप सेनाओं की यहोवा हो, आप अल्फा ओमेगा हो। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रह करने वाले मेरे परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, जैसे आप राजा मूसा के साथ में होकर चलते थे मेरे प्यार प्रभु जी, और मूसा ने अपने जीवन में सियाना होकर, जवान होकर मेरे प्यार प्रभु जी सच्चाई को और गलत को वो जान गए मेरे प्यार प्रभु जी, और उन्होंने उस बात को जानकर मेरे प्यार प्रभु जी आपके साथ होकर दुख को उठाना उत्तम बात को उन्होंने चुन लिया मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि मूसा जान गए थे कि मैं दुख में अगर परमेश्वर के साथ में भागी हो जाऊं तो परमेश्वर कहीं ना कहीं आशीष देने के लिए आएगा। उसे विश्वास था कि मसीह आने वाला है। पिता परमेश्वर, आज खुदावन हम सभी पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, और हम सभी लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो हम सभी को अपने साथ ले जाएगा। पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को दृढ़ कर, मजबूत कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज हमारे जीवनों में आपके कब्जा को मांगते हैं पिता परमेश्वर, जैसे मूसा दुख के साथ वो परमेश्वर को अपने जीवन में भागी बनाया, वैसे ही खुदावन हम समस्याओं में, विपत्तियों में, मुसीबतों में हमारे साथ में यहोवा परमेश्वर है, जो हमें हर एक चीज़ों में अगुवाई करता है, जो हमको संभाल कर रखता है, जो हमको बचा कर रखता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया करना, अनुग्रह करना, हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्यारे प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते, हर एक के जीवनों में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवनों में आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। ओ खुदाबंद यीशु मसीह, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के रुके हुए काम काज यीशु के नाम से बनने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवनों में, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक लोग राजा आपकी आत्मा में, आपके वचन में, कलाम में यीशु मसीह नासरी के नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के घर परिवार में राज सुख शांति की हम घोषणा करते प्रभु जी, खुशहाली की हम घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भरमाने वाली, हर एक उलझाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते, क्योंकि आपको वचन कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक उलझाने वाली, हर एक भरमाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को, सारी दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ में हम बांध देते हैं। और खुदावन खुदा यीशु मसीह, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, मेरे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। आज अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदावन खुदा है मेरे प्यार प्रभु। आज हर एक भाई बहन के जीवन में अनगिनत आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक लोगों के जीवन में तू कार्य कर मेरे प्रभु जी। हर एक भाई बहन आज आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में जो फाइनेंस की समस्या है, वो सारे फाइनेंस की समस्या यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी।
पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। आपने जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन को दिया, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को, स्वर्ग के अभिषेक को हर एक लोगों के लिए खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हर एक लोगों के आने जाने में तो सहायता मदद करना। आपके अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ, हर एक के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राजा विलंब से कोप करने वाले मेरे परमेश्वर है। आप राजा शांति के दाता मेरे खुदावंद खुदा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब्राहम इसहाक और याकूब के संग चलने वाला मेरा जिंदा परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने राजा दानियल को शेरों की मान में डाला, शेरों के मुख से बचाया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों को आप समस्याओं से, मुसीबतों से बचाने वाले परमेश्वर। जिस प्रकार आपने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे में से भी आपने बचा लिया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों को समस्याओं से, विपत्ति से, महामारी से, हर एक खतरों से आप बचाने वाले परमेश्वर हो। आप सेनाओं की यहोवा परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु। हर एक के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे प्यार प्रभु। जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार बचा लिया गया, वैसे मेरे प्यार प्रभु हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका घराना, परिवार यीशु के नाम से बचने पाए प्रभु जी। ऐसा आशीष और ऐसा अनुग्रह को दे, क्योंकि खुदावन आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते। आपने हम सब मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। हम सभी लोगों के जीवन में आपके वचन कलाम राजा जड़ पकड़कर हमारे हृदय में बैठने पाए प्रभु जी, और 100 गुना फल के साथ, आशीष के साथ आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम सभी लोग आपकी वचन में, कलाम में और आपकी आज्ञा में, आपकी नियम में, व्यवस्था में चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपकी शिक्षाओं को सीखने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। अपने गुप्त और भेद भरे बातों को खुदावन हम सभी लोगों को आप बतलाना मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप सेनाओं की यहोवा, आप जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आप राजा जक्कई के विश्वास को देखकर उनके घर को गया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे खुदावन आज हम सब के विश्वास को देखकर हमारे घर में आइए मेरे प्यार प्रभु जी। और आपकी जो योजना है, आपकी जो इच्छा है मेरे प्रभु जी, उन सारी योजना, इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी की जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर खुदावन। खुदा हम सभी को अपनी आत्मा की नौ फलों से, वरदानों से यीशु मसीह नासरी के नाम से भर दे प्रभु जी, और अपनी सेवा के कार्य के लिए आप हम सभी का इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। आप जैसा चाहते वैसा खुदावन आप हम सभी के जीवन से कार्य को कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ, अनगिनत आशीष की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।